कैसे लिखना, राइट, लिखवाने की इंग्लिश डिक्शनरी में भी नहीं है। काटना, कट, तो आप डिक्शनरी में मिल जाएगा, पर कटवाने की इंग्लिश है ही नहीं। कट ना डू पर करवाने की इंग्लिश, रो ना वीप पर रुलाने की इंग्लिश नहीं। इसी को ही पॉजिटिव सेंटेंस से बनाएंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस, जो आज एकदम क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। तो आइए हम जानते हैं पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। वर्णार्थक वाक्य किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो कर्ता होता है ना, यहाँ पर कर्ता ही कारण होता है, मतलब कॉज होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, जो काम करवाता है दूसरों से, एक्शन करवाता है, वर्क करवाता है, तो उसी को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरीके के होते हैं, या सब्जेक्ट काम करता है या फिर सब्जेक्ट काम करवाता है। तो काम, जैसे वो खाना बनाती है, शी कुक फूड, ये बनाना तो बहुत आसान है कि वो मेरे लिए खाना बनाती है, वो मेरे कपड़े धोती है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है, ही राइट अ लेटर। पर जहाँ हम दूसरों से काम करवाते हैं, इसकी सेंटेंस बनाने में आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा आपको, क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंस तो है ही नहीं, डिक्शनरी में भी नहीं है। जैसे में हम आगे बताएंगे, जैसे मुझे कार रिपेयर करवाना है, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, क्या आप इसकी इंग्लिश जानते हैं, बना पाएंगे आप? इसी को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पहले बताया पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता पे ही ज़्यादा जोर डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि वो एक्शन या फिर काम करे या फिर करवाए। ठीक है, कैसे? राम ने उसे डांटा, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, राम ने उसे डांटा। मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ, तो यहाँ पे काम कौन करवा रहा है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर और पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कर्ता काम करवाता है, काम करवाने पे जोर देता है, प्रेशर देता है। ठीक है, अब बनवाने की इंग्लिश क्या होती है ये हम आगे जानेंगे। पहले पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव वर्ब मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, जो ये वर्ब है ना, वो सेंटेंस बनाने में कैसे यूज़ होता है हम आगे देखेंगे। किसी सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अब एग्जांपल, मैंने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाया, तो मैंने किससे गाड़ी रिपेयर करवाया? मैकेनिक से। तो ये एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब पैसिव पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। पैसिव पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जब किसी सेंटेंस में काम यानी वर्क या एक्शन या वो चीज़, थिंग्स जिस पर वो काम हो रहा है या एक्शन पर जोर डाला जाता है, वो पैसिव पॉजिटिव में होता है। अब क्लियर समझ में आया आपको? यहाँ पे वर्क और एक्शन और थिंग्स पे काम पे जोर डाला जाता है। पैसिव पॉजिटिव में हम जब किसी सेंटेंस में काम यानी एक्शन पे जोर डालते हैं, थिंग्स पे जोर डालते हैं, तो वो पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने गाड़ी रिपेयर करवाया, यहाँ पे मैकेनिक मेंशन नहीं है, गाड़ी मेंशन है, मैंने गाड़ी रिपेयर करवाया, तो ये पैसिव पॉजिटिव। यहाँ पे हम सामान पे ज़्यादा जोर डालते हैं, ना कि पर्सन पे। ठीक है, अब एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव में क्या क्या यूज़ करते हैं? एक्टिव पॉजिटिव में मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। और पैसिव पॉजिटिव में सिर्फ गेट और हैव का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। अब मेक का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो अपने भाई को रुलाता है, ही मेक्स हिज ब्रदर क्राई। यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्राई जो वर्ब है वो चेंज ना होकर मेक को चेंज किया गया है, मेक की जगह मेक्स आया है। अब गेट का यूज़ जानते हैं कि गेट का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। जब भी गेट का मतलब होता है पाना, ये सभी को पता है, ठीक है, लेकिन हम जब किसी का गेट का जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे हम किसी से जब फोर्स कराएंगे ना, तो फोर्स करने में ये गेट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे कन्विंस करने के लिए ही गेट का यूज़ होगा। अगर आप किसी काम करवा रहे हैं, किसी से करवाना है आपको या फिर करवाना है, तो वहाँ पे हम कन्विंस करेंगे कोई काम करने के लिए, तब हम वहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में गेट का यूज़ करेंगे तो वर्ब के साथ हम टू का यूज़ ज़रूर करेंगे, बाकी रूल वही रहेगा। उसने मुझसे ये लेटर लिखवाया, ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं हुआ है, वर्ब के साथ टू का यूज़ हुआ है और गेट की जगह गॉट का यूज़ हुआ है। तो इस काम के लिए किसी को कन्विंस कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे ये काम करवा सकता हूँ, आई कैन गेट हिम टू डू दिस वर्क। यहाँ भी वर्ब चेंज नहीं हुआ है, वर्ब के साथ टू का यूज़ हुआ है और गेट के साथ कैन का। हैव को हम मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, पर पॉजिटिव सेंटेंस में इसका मतलब सौंपना होता है, जिम्मेदारी देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ये काम करो। ठीक है, बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो वर्ब चेंज नहीं होगा, क्रिया चेंज नहीं होगा, पर पॉजिटिव वर्ब जरूर चेंज होगा। जैसे हैव, लेट, गेट, हेल्प, ये चेंज होगा, पर वर्ब क्रिया चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने मैकेनिक से
अपना पंखा रिपेयर करवाया। यहाँ पे काम क्या है, रिपेयर, पर रिपेयर चेंज हुआ नहीं, पर हैड जरूर चेंज हुआ, हैव की जगह हैड का यूज़ हुआ। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन। इस सेंटेंस को हम गेट के साथ भी बना सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सेंटेंस सही है, क्योंकि दोनों ही कन्विंस करता है या फिर काम करने को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। हाँ, गेट के बदले गॉट चेंज होगा और वर्ब के साथ टू का यूज़ ज़रूर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी वर्ड हम हैव से बना रहे हैं वो गेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही का मतलब सेम होता है। अगर आप किसी को कन्विंस करके काम कराइए या फिर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके काम कराइए, दोनों में ही हम काम करवा रहे हैं, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करके काम कराइए या फिर रिस्पॉन्स कि तुमको ये काम दिया जा रहा है, तुम ये काम करो, या फिर जैसे मैंने मैकेनिक की काम सौंपा, आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी, ठीक है। और गेट का मतलब क्या, कन्विंस करना कि आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, मैंने मैकेनिक को अपना पंखा रिपेयर करने को दिया या फिर करवाया। ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस कुछ कुछ चीज़ों वजह से चेंज है। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होने के कारण हैव के जगह हैड और गेट के जगह गॉट का यूज़ हुआ है। जब भी हम गेट का यूज़ करेंगे तो वर्ब के आगे टू का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब बारी आती है लेट की। लेट का यूज़ का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस में टू अलाउ करना, किसी को परमिट करना, परमिशन देना कि कोई मेरा काम कर दे, समवन टू डू समथिंग। यहाँ भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के हिसाब से लेट ही चेंज होगा और वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, रूल वही रहेगा आपका, आप ऊपर लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा यहाँ पे, और अदर्स। मैं उससे क्रिकेट खेलने देता हूँ, मैं उसे क्रिकेट खेलने देता हूँ, यहाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ, आई लेट हिम प्ले क्रिकेट, ठीक है। लेट के साथ वर्ब वन के पहले टू का यूज़ करेंगे और अदर, ये भी ऑप्शनल है, आप टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। यहाँ पे टू क्या है, ऑप्शनल है, आप टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी। हेल्प पर्सन टू वर्ब वन एंड अदर्स, ऑप्शनल। जैसे मैं हिंदी सीखने में आपकी मदद करता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आई हेल्प यू टू लर्न हिंदी। तो यहाँ पे हेल्प का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि वो मदद कर रहा है, ठीक है, असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है कोई काम करने में। जैसे उसने बैट उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प मी कैरी द बैट, उसने क्या की, मेरी हेल्प की। यहाँ पे असिस्ट करना, किसी काम को असिस्ट करना या फिर हेल्प करना, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिया का काम। एक्टिव पॉजिटिव में मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प का यूज़ देख ले कैसे, कहाँ कैसे क्या करना है। अब पैसिव पॉजिटिव में सिर्फ गेट और हैव का ही यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि गेट और हैव का दोनों का यूज़ हम एक साथ सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस गेट, हैव प्लस थिंक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैव और गेट दोनों साथ में हम यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो आगे हम बताते हैं। पहले जैसे हम कोई भी पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थिंक इंपॉर्टेंट रखता है। पैसिव में हम थिंक को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, पर्सन को कम। अगर आपको पर्सन का नाम मेंशन करना है तो वहाँ पे बाई पर्सन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बाई लगाकर हम पर्सन का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट मेंशन किया हुआ है आपके लिए, क्या कन्फ्यूज़न ना हो, एक्टिव में पर्सन और पैसिव में थिंग्स के। जैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा पैसिव में और एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर। अगर यहाँ पे हम पर्सन का यूज़ नहीं करते, अगर आपको देना है तो बाई के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना गाड़ी रिपेयर करवाया, तो यहाँ पे पर्सन का नाम लिखिए, मैकेनिक रिपेयर करवाया, आई गॉट माई कार रिपेयर, आई हैव माई कार रिपेयर, ठीक है। यहाँ पे आप गॉट से भी सेंटेंस बना सकते हैं और हैव से भी, दोनों ही राइट है। अब बाई लगा के आपको बनाना है, आई गॉट माई कार रिपेयर बाई अ मैकेनिक। आप यहाँ पे अगर मैकेनिक का नाम मेंशन करना चाहते हो तो बाई अ मैकेनिक आप दे सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है, तीनों सेंटेंस ही राइट। पैसिव में एक सेंटेंस में आप हैव और गेट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना गाड़ी रिपेयर करवाया, आई गॉट माई कार रिपेयर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। आई हैव माई कार रिपेयर, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, पर यहाँ पे मैकेनिक का नाम मेंशन नहीं कि मैंने अपना गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर करवाया है। अगर ये भी दे सकते हैं, ये भी सही है, मैंने अपना गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर करवाया, ये भी सही है, गलत नहीं है। पर यहाँ पे जब हम पर्सन का नाम मेंशन करते हैं तो बाई देख कर मेंशन करेंगे तो ही हमारा सही होगा। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाई अ मैकेनिक, ठीक है। ये तीनों ही सेंटेंस सही है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा आई गॉट माई कार रिपेयर, आई हैव माई कार रिपेयर, यहाँ पे मैकेनिक का नाम कहीं मेंशन है कि मैंने अपना गाड़ी किससे बनवाया। तो यहाँ पे पैसिव में क्या होता है, थिंक पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने अपना गाड़ी रिपेयर करवाया, आई गॉट माई कार रिपेयर, आई हैव माई कार रिपेयर, ये दोनों ही सेंटेंस सही है। अगर हम यहाँ पे मैकेनिक मेंशन करना चाहते हैं, यानी कि पर्सन मेंशन करना चाहते हैं कि मैंने अपना गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर करवाया, तो भी आप कर सकते हैं बाई का यूज़ करके। जैसे आई गॉट माई कार रिपेयर बाई अ मैकेनिक,
समझ में आया। यहाँ पे मैकेनिक का मेंशन आप बाइक के द्वारा कर सकते हैं।